आज हम 3 फरवरी के द हिंदू में देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। हमें ये पढ़ना है, यहाँ पे आया है अपर भद्रा प्रोजेक्ट के बारे में आया है, तो हम ये देखेंगे इसमें क्या कहा जा रहा है। ठीक है, इसमें है यूनियन गवर्नमेंट, 1 मिनट, हाँ, यूनियन गवर्नमेंट टू प्रोवाइड 5300 करोड़ टू द प्रोजेक्ट दैट विल हेल्प कर्नाटका। ठीक है, एक्टिविस्ट से दैट डिस्पाइट assured allocation, Andhra Pradesh may not get enough water in a lean rainfall year। ठीक है, तो रेनफॉल टाइम पे इनफ वाटर नहीं मिल पाता, ये जो एक्टिविस्ट है उन्होंने बोला, पर हमें यहाँ मोस्टली फोकस करना है अपर भद्रा प्रोजेक्ट के बारे में। तो इसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। देखो, इसमें है द डिसीजन ऑफ द यूनियन बजट टू प्रोवाइड अ 5300 करोड़ असिस्टेंट फॉर कर्नाटका अपर भद्रा लेफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। अब इससे क्या पता चला कि जो भद्रा प्रोजेक्ट है कहाँ से है, कर्नाटका की बात करी जा रही है। तो अगर प्लेस के बारे में पूछे तो हमें याद होना चाहिए कर्नाटका की बात हो रही है। विच विल डाइवर्ट 29.9 TMCFT ऑफ वाटर फ्रॉम तुंगा एंड भद्रा रिवर। तो हमें ये नहीं देखना है कि ये कितना बोल रहे हैं, ठीक है, डेटा इतना आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है यूपीएससी के लिए। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि तुंगा से भद्रा रिवर की बात यहाँ की जा रही है कि वाटर फ्रॉम तुंगा एंड द भद्रा रिवर टू इरिगेट सेंट्रल कर्नाटका एरियाज ही क्रिएटेड अ सेंस ऑफ एंग्विश अमंग द पीपल ऑफ कुरनूल एंड अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो किस तरीके से वाटर जो है जैसे पानी वहाँ पे नहीं है, एक ड्रॉट प्रोन एरिया है, तो उसको कैसे मतलब उतना पानी नहीं मिल पा रहा है जितनी ज़रूरत है, तो किस तरीके से वो प्रॉब्लम टैकल की जाए, इसके बारे में यहाँ पे बात हुई है। दे फील इट कुड डिप्राइव देम और डिले गेटिंग देयर शेयर ऑफ एलोकेटेड वाटर फ्रॉम तुंगभद्रा डैम। तो तुंगभद्रा डैम से वाटर की बात की जा रही है, तो वो उनका सोचना है कि डिले हो सकती है। अनंतपुर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एरिया एंड 160 विलेज इन अनडिवाइडेड अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट गेट देयर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम तुंगभद्रा डैम। तो कहाँ से मिलता है अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट को वाटर? ये मिलता है तुंगभद्रा डैम से, थ्रू तुंगभद्रा हाई लेवल मेन कैनाल इन द एडिशन टू इरिगेटेड नीड ऑफ कुरनूल। तो ये याद रखना कि अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में तुंगभद्रा डैम से पानी मिलता है। ओके, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हमको जाननी है कि इरिगेशन प्रोजेक्ट है ये एक तरीके का, ठीक है। तो इरिगेशन प्रोजेक्ट है ये, जैसे कि इरिगेशन सिंचाई की बात की जाए तो उसकी जो है फुलफ़िल कर पाए नीड को, ठीक है, वाटर अवेलेबिलिटी प्रोवाइड कर पाए, तो अपर भद्रा प्रोजेक्ट इससे रिलेटेड बात यहाँ पर करी जा रही है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश जो ये किया गया है कि बजट अलॉट हुआ है उसमें अपर भद्रा की बात की जा रही है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे इरिगेशन की बात की जा रही है, इरिगेशन को जो नीड है उसको फुलफ़िल करने की बात यहाँ पे की जा रही है। अब ये जो ड्रॉट प्रोन डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऐसी डिस्ट्रिक्ट हैं जिसको इरिगेशन जो माइक्रो इरिगेशन ड्रॉट प्रोन एरियाज़ हैं उसको मतलब उनका एम ये है कि वो जो चीज़ें हैं उसको फुलफ़िल कर पाएँ, जिसमें चित्रदुर्गा है, ठीक है, चित्रदुर्गा है, दूसरा है चिक्कमगलुरु, ठीक है, तीसरा है देवंगेरे और चौथा है तुमाकुरु, ठीक है। 4 हैं ऐसे, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट है ड्रॉट प्रोन डिस्ट्रिक्ट है उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। और इसमें ये कहा जा रहा है जो ये डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, 3 डिस्ट्रिक्ट जो ये हैं उनको कैनाल के थ्रू जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो उनकी की जाएगी। ऑब्जेक्टिव इसका है कि इनको प्रोवाइड किया जा सके एक सस्टेनेबल इरिगेशन फैसिलिटी, ठीक है, और किस सीज़न के लिए? खरीफ सीज़न के लिए, ठीक है, खरीफ सीज़न के लिए इनको प्रोवाइड कराया जा सके, ठीक है।
और एक चीज़ और भी याद रखना है कि ये जो चीज़ें हैं वो कराई जा रही हैं जो विश्वेश्वरैया जल निगम लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। और मेजर लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है ये, और जिसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा कर्नाटका में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हालांकि मैं शॉर्ट नोट में एक जगह लिख के सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दूंगी, तो उसकी बात नहीं है कि जैसे कि ये खरीफ सीज़न जो भी सस्टेनेबल इरिगेशन फैसिलिटी हो पाए खरीफ रीजन में, ठीक है। और रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर, मतलब रिचार्ज जो एक रिचार्जिंग फैसिलिटी हो ग्राउंड वाटर की, ये हो। जो डाइल्यूटिंग जो केमिकल जैसे कंटामिनेंट होते हैं, जो कि फ्लोराइड है, जिस तरीके से वो प्रीडोमिनेंट हो जाते हैं, तो वो कैसे उस समस्याओं को टैकल करें, वो सारी चीज़ें हैं जो हम शॉर्ट नोट में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें जानने की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। देखो यहाँ पे एडिटोरियल में हमारा आया है ट्रेडिंग मोर विथ एशिया मेक इकोनॉमिक सेंस, ठीक है। तो इसमें हमें कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान देनी है, ठीक है। साउथ एशिया शुड नाउ हैव अ री लुक एट द रीजनल ट्रेड अक्रॉस एशिया आफ्टर द वार्निंग बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है कि दिस फोरकास्ट इज ऑप्टिमिस्टिक with the poly-crisis risk such as escalating Russia-Ukraine war, decoupling from global supply chain and tackling variant of COVID-19 वायरस। वेरिएंट आपको पता है कि अलग अलग वेरिएंट देखने को मिलता है वायरस में, तो उसकी बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। कुछ चीज़ें ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। इन एडिशन regional trade in Asia is recovering after COVID-19 pandemic and has opened opportunity for South Asia to participate in the global value chain and services। मतलब ये कहा जा रहा है कि कोविड-19 पैंडमिक के बाद साउथ एशिया ये एक तरीके से रिकवरी हुई है जो रीजनल ट्रेड है उसमें, ठीक है। और अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी हैं साउथ एशिया के लिए कि वो पार्टिसिपेट कर सके ग्लोबल वैल्यू चेन्स में और सर्विसेज ट्रेड है उनमें भी, ठीक है। अब यहाँ पे रीजनल ट्रेडिंग की बात की जा रही है, तो हमें ये देखना आरसीईपी के बारे में जानना है, आरसीईपी के बारे में जानना है हमें, ठीक है। 1 मिनट। आरसीईपी के बारे में हमको जानना है। इसके पहले हम ये जानेंगे, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि आरसीईपी है क्या, ठीक है। तो आरसीईपी एग्रीमेंट होता है मेंबर स्टेट जो एशियन के हैं, एशियान के, और एफटीए जो पार्टनर्स हैं उनके बीच। किसके किसके बीच? एशियान और प्लस एफटीए मेंबर्स जो हैं उनके बीच, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये है कि इनका एम है कवर करना ट्रेड जो गुड एंड सर्विसेज में और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, ठीक है, ये याद रखना। अब इसके बारे में यहाँ देखो, but the devils in the details. South Asia economic need to improve tariff preference used by better preparing business in navigating the complex rule of origin in FTA, including issue relevant to global supply chain in future FTAs। तो जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि क्या है, एशियन नेशन और एफटीए मेंबर्स के बीच की ट्रेड की बात यहाँ हो रही है, तो एफटीए की बात यहाँ की गई है। ऑल्दो इंडिया नॉट ऑप्टेड आउट ऑफ आरसीईपी talk in November 2019, the door is still open for it to join the agreement. India has also concluded। अब देखो इंडिया ने क्या किया था, इंडिया ने जो इंडिया पार्ट था, ठीक है, पर उसने क्या किया, अपने आप को वहाँ से मतलब वो हट गया, ठीक है, इंडिया बाहर हो गया, ठीक है, आरसीईपी से 2019 में। तो ये भी बात याद रखनी है, ठीक है। 9 ईयर्स तक वो था, ठीक है, फिर उसके बाद उसने वहाँ से विड्रॉ कर लिया, मतलब अपना मेंबरशिप वहाँ से हटा ली। पर ये भी कहा जा रहा है कि डोर अभी भी ओपन है, ठीक है, एज अ ऑब्जर्वर मेंबर भी वो ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। Confidence gained from these can help prepare for future RCEP members by undertaking a structural reform to boost business competitiveness in supply chain and foster greater regulatory coherence with the East Asia। देखो कुछ कुछ रीज़न, अब देखो जैसे यहाँ पे ये आता है क्वेश्चन कि हाँ इंडिया ने विड्रॉल कर लिया, पर क्यों किया, कुछ रीजंस हैं वो भी हमें जानने हैं, ठीक है। जैसे अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड की वजह से, ठीक है। दूसरा देखें चाइनीज़ एंगल, ठीक है, चाइना एक एंगल की वजह से, ठीक है। तीसरा अगर हम ये देखते हैं तो लैक ऑफ जो कंसेंसस है, जो भी रूल्स हैं उसमें, इसकी वजह से।
नॉन एक्सेप्टेंस जो रहे ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म को लेके उसकी वजह से, और प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री भी, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री भी, ये भी एक रीज़न है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक कारण रही जो इंडिया ने वहाँ से अपना नाम लिया। इफ़ इंडिया ज्वाइन RCEP, द रेस्ट ऑफ साउथ एशिया में बी इंसेंटिवाइज टू ज्वाइन आउट ऑफ अ फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट आउट। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर फिर से इंडिया ज्वाइन कर लेती है, इफ़ इंडिया ज्वाइन अगेन, तो उसके बाद ये हो जाता है कि जो और हैं साउथ एशिया के, जो भी रेस्ट ऑफ साउथ एशिया में हैं, तो वो भी क्या करेंगे, वो ज्वाइन करेंगे। फियर, एक तरीके से फियर उनको ये हो जाएगा, फियर ऑफ लेफ़्ट आउट, ठीक है, कि वो लेफ़्ट आउट हो सकते हैं, इसकी वजह से हो सकता है वो भी ज्वाइन कर ले, ठीक है। तो इस तरीके की बात यहाँ पे की जा रही है। री इन्वेंटेड ट्रेड फोकस्ड बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव एंड मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम्स्टेक की बात यहाँ पे की जा रही है। बिम्स्टेक कैन फैसिलिटेट स्ट्रॉन्गर ट्रेड ties and support the interest of smaller member। क्या कर सकता है, स्ट्रॉन्ग कर सकता है ट्रेड टाइज को और सपोर्ट कर सकता है इंटरेस्ट ऑफ स्मॉलर मेंबर, ठीक है, ये चीज़ है। सार्क की भी बात यहाँ पे की गई है और बिम्स्टेक की भी की गई है, क्योंकि एशिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये सारे जो भी ग्रुपिंग हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। स्लोइंग ग्लोबल ट्रेड मीन दैट ट्रेडिंग मोर विद इन एशिया मेक इकोनॉमिक सेंस। हैविंग द पॉलिटिकल विल टू इम्प्लीमेंट प्रो ट्रेड पॉलिसीज कैन इम्प्रूव द लाइफ ऑफ एशियन। इंडिया इज साउथ एशियाज लार्जेस्ट इकोनॉमी। इंडिया क्या है, साउथ एशिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी है, एंड इस G20 प्रेसिडेंसी कैन बी गुड प्लेटफॉर्म टू इनिशिएट दिस चेंज। और G20 एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए कि वो ये चीज़ इनिशिएट कर सकती है, ठीक है। और अगर आप ये देखो, कंबाइंड अगर हम GDP देखते हैं चाइना प्लस इंडिया की, तो वो हाफ ऑफ, होता नहीं कि मोर देन हाफ ऑफ जो टोटल हैं उनके इक्वल होगा, ठीक है, तो ये भी याद रखनी है। तो ये हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये वाला एडिटोरियल, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पे देखो टेस्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले में एक आया है पुटिंग बजट 2023 इनटू पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो इसमें क्या दिखा रहा है, नंबर ऑफ गेम्स एज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन प्रेजेंटेड हर 5th यूनियन बजट, इनका 5th यूनियन बजट है, ठीक है, निर्मला सीतारमन जी का। वेंसडे को उन्होंने क्या किया, इसको प्रेजेंट किया, और इसमें यूनियन बजट, मेजर हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू डेफिसिट, परसेंटेज ऑफ GDP, ये सारी चीज़ें, टोटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, फूड सब्सिडी, तो सारी चीज़ों के बारे में एक यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, ठीक है, ये चीज़ें हैं, ओके। आगे देखेंगे, अब यहाँ पे देखो एक आया हुआ है, साइट्स डेटाबेस रिवील्स रेड सैंडर्स स्मगलिंग, ठीक है, तो इसके बारे में देखेंगे। ये कोई मूवी भी थी शायद साउथ की जिसमें रेड सैंडर्स स्मगलिंग की बात यहाँ वहाँ पे की गई थी। द साइट्स ट्रेड डेटाबेस हैज़ रिकॉर्डेड 28 इंसिडेंट ऑफ रेड सैंडर्ड confiscation, सीजर एंड स्पेसिमेन फ्रॉम वाइल्ड बीइंग एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, ठीक है। तो किस तरीके से ट्रेड की बात की जा रही है, वाइल्ड और जो भी है स्पेसिमेन उनकी। अब यहाँ पे ट्रैफिक एक आया हुआ है, ट्रैफिक क्या है और साइट्स क्या है, दोनों की बात की गई है यहाँ पे। हाँ, साइट्स देखें तो क्या है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, तो ये चीज़ है, साइट से रिलेटेड यहाँ बात हो रही है, तो फुल फॉर्म क्या है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो ये क्या है, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, क्या है ये, इंटरनेशनल एग्रीमेंट है ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है गवर्नमेंट, ठीक है, बिटवीन गवर्नमेंट हुज एम इज़ टू इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट डज नॉट थ्रेटन, ठीक है, जो वाइल्ड एनिमल है और प्लांट है डज नॉट थ्रेटन टू सर्वाइव द स्पीसीज। तो ये चीज़ इंश्योर करना है कि वाइल्ड एनिमल और प्लांट जो हैं थ्रेटन ना हो किसी भी तरीके से, सर्वाइवल में उनके कमी ना आए, ये सारी चीज़ें इंश्योर करनी।
फिर आगे देखेंगे हम साइट्स के बारे में। और चाइना रिमेन द लार्जेस्ट इम्पोर्टर विथ मोर देन 13,618 टन ऑफ प्रोडक्ट, फॉलोड बाई हांगकॉन्ग, सिंगापुर। तो ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। रेड सैंडर्स की बात की गई है, वो तो है ही, पर हमको यहाँ ट्रैफिक और साइट्स के बारे में जानना है। ठीक है। लिस्टेड अंडर शेड्यूल 4 of Wildlife Protection Act, categorized as endangered as per the IUCN Red List. Red Sanders is a very low growing tree species that attain maturity in natural forests after 45 to 40 year. तो हमें ये तो जानना है, ठीक है, कि ये शेड्यूल 4 में आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, और इंडेंजर्ड है ये IUCN रेड लिस्ट में। ठीक है। इन्फोर्समेंट एजेंसी सच एज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, कस्टम, रेलवे, तो ये सब कौन कौन है इसमें, ये इनकी बात की गई है। ठीक है। अब इसमें है कोस्ट गार्ड मस्ट कोऑर्डिनेट एफर्ट्स टू कर्ब रेड सैंडर ट्रैफिकिंग बाय शरी, तो ट्रैफिकिंग ना हो पाए उसको इंश्योर करना है, यहाँ पे ये बात की जा रही है। तो ट्रैफिक और साइज दोनों के बारे में हमें बात करनी है। तो ट्रैफिकिंग क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1976 में। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम जो है अपने शॉर्ट नोट में देखेंगे। और साइट्स क्या है, मल्टीलेटरल ट्रीटी है वो, ठीक है, और IUCN जो है रिजोल्यूशन जो अडॉप्ट किया गया था वो IUCN के द्वारा किया गया था, IUCN मेंबर्स के द्वारा किया गया था। लीगली बाइंडिंग है ये, जो भी मेंबर हैं, जो भी पार्टीज़ हैं इसमें इंक्लूड साइट्स में। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है। तो ये सब कुछ था आज जो हमको पढ़ना था, आज ज़्यादा नहीं है। ठीक है, बस इतना ही था। थैंक यू।